आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको थीम्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट या मेजर थीम्स इन पैराडाइज लॉस्ट और जनरल थीम्स इन पैराडाइज लॉस्ट ये सवाल आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। काइंडली स्क्रीन को लाजमी जूम कीजिएगा और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मेन पॉइंट्स को याद कर देख लेते हैं जी। इंट्रोडक्शन आपने तैयार करना है। जस्टिफाई गॉड्स लॉ के खुदा के जो उनसे कवानीन है वो कोई ना कोई वजह रखते हैं। प्रे टू पैशन, थीम ऑफ जेलसी, थीम ऑफ लव और थीम ऑफ रिवेंज और मोरल लेसन और कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पहला पॉइंट है जी, पैराडाइज लॉस्ट इज रिमार्केबल पोइम ऑफ मिल्टन अबाउट रिलीजन। के पैराडाइज लॉस्ट आला एपिक पोइम है मिल्टन की तरफ से। मिल्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मिल्टन इंग्लिश पोइट्री का बड़ा शायर है। ही हैज़ रिटन मैनी पोइम्स एंड द थीम ऑफ ऑल दोज पोइम इज रिलीजियस इश्यूज। और उसने बहुत सी पोइमें लिखी, लेकिन ज़्यादातर पोइम्स का जो उसकी पोइम का मौजू रहा है वो मजहबी मसाइल हैं। ठीक है। मिल्टन हैज़ डिस्कस्ड अ वैरायटी ऑफ थीम्स इन हिज पोइट्री। मिल्टन ने अपनी पोइट्री में बहुत से मुख्तलिफ थीम इस्तेमाल किए, सच एज जस्टिफाई गॉड इज़ लॉ के गॉड इज़ लॉ है। ठीक है। फर्स्ट डिसोबीडियंस ऑफ मैन है, प्रे ऑफ पैशन है, जेलसी है, लव है, मोरल लेसन है और रिवेंज है। ठीक है। मतलब ये है कि मिल्टन ने ये मौज़ूआत पैराडाइज लॉस्ट में डिस्कस किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको इंट्रोडक्शन वाली समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। मिल्टन इज मेन पर्पस for this poem is to justify God's is way to man। और मिल्टन की इस पोइम का जो मकसद है वो खुदा के जो उनसे कवानीन हैं उनको दुरुस्त साबित करना है। मिल्टन सेज डैट, मिल्टन कहता है ऑफ मैन इज फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट, और इंसान की पहली नाफरमानी और फ्रूट ऑफ डैट फॉरबिडन ट्री और ममनुआ दरख्त का फल, हुज मार्शल टेस्ट और उसका लाफानी यानी फन जायका, ब्रोथ डेथ मौत लाता है, इनटू द वर्ल्ड और इस दुनिया में, एंड ऑल अवर वू और इसके अलावा मुसीबतें लाता है। आई में अजर्ट मैं साबित करूँगा, इटर्नल प्रेविडेंस हमेशा की तरह साबित करूँगा, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन के खुदा के जो उनसे कवानीन हैं जो इंसान के लिए खुदा ने कवानीन बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। इंसान को जो रास्ता बताया है खुदा की तरफ आने के लिए वो बिल्कुल ठीक बताया है। मैन बिलीव्ड दैट ही वाज स्पाइटफुल, देयर वाज रीजन टू एवरी सिकनेस और बैड फॉर्चून दैट वाज पुट अपॉन अ पर्सन एंड दैट दे नीडेड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मतलब ये है कि खुदा के जो उनसे कवानीन होते हैं, मतलब ये इंसान ख्याल करता है जो हसद करता है या फिर किसी बदकिस्मती या बीमारी में मुब्तला होता है तो वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है और अल्लाह ताला और इसे ज़रूरत भी होती है कि वो माफ़ी मांगे ताकि वो इस जो उनसी बीमारी है उस पर काबू पा सके, यानी सेहत याब हो सके, यानी इस मुसीबत से निकल सके। जैसे कि सैटन के बहकावे में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाल दिए गए थे। ठीक है। और वो मुसीबत का शिकार हो गए थे तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी दूर कर दी। तो इसका मतलब ये है इस कोटेशन का कि इंसान जो उनसा है, इंसान पर जो कवानीन अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो बेहतरीन कवानीन बनाने वाला है। नेक्स्ट है जी तीसरा पॉइंट, पैशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। और इसके अलावा तीसरा जो सा थीम है वो जज्बा है इस पोइम का। ठीक है। और ये बहुत अहम है। वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ पैशन इन पैराडाइज लॉस्ट। हम पैराडाइज लॉस्ट में जज्बे की मिसाल भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर Adam prayed passion to reason just to avoid loneliness and sacrificed everything for the sake of Hawaii's love and companionship। मिसाल के तौर पर आदम ने तन्हाई से बचने के लिए जज्बे को भी तरजीह दी और हवा की मोहब्बत और सोबत की खातिर हर चीज़ को कुर्बान कर दिया। He could hardly bear the pangs of our separation, who was his own flesh, as he says। और
वो बड़ी मुश्किल की जुदाई के दर्द को बर्दाश्त कर सकते थे, इसके और इसको अपना कहते थे, जैसा कि वो कहते हैं, द लिंक ऑफ नेचर ड्रा मी, फ्लैश ऑफ फ्लैश, bone of my bone, thou art, and from thy state, mine never shall be parted bliss or woe। मतलब ये है, फितरत का राब्ता में मुझे अपनी तरफ खींचता है, गोश्त का गोश्त, मेरी हड्डी की हड्डी तुम हो, यानी ये हज़रत अम्मा हवा को कह रहे हैं, और तुम्हारी हालत से मेरा कभी मैं अलग नहीं हो सकता। ये मुझे खुशी भी है और अफसोस भी है। मतलब हज़रत आदम की बाईं पसली से किसकी पैदाइश हुई थी? हज़रत अम्मा हवा की। तो वो कह रहे हैं कि मैं एक तरफ तो खुदा को भी नहीं छोड़ सकता, एक तरफ तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता, और इस पर वो खुशी का इजहार भी करते हैं और गमी का इजहार भी करते हैं। एंड वन राइटर स्टेटेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू स्किलफुली इन दिस लाइन्स, और एक राइटर बहुत ही हुनरमंदी के साथ इस पॉइंट को, इस नुक्ते को बयान करता है। वियर देयर इज इमोशंस देयर इज नो, जहाँ पर जज्बात हों वहाँ पर कोई वजह नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है जी, सैटन थॉट फॉलन ऑन अकाउंट ऑफ हिज ओवन डीड्स एंड प्राइड इज जेलस ऑफ मैन हु इज एंजॉयिंग द फ्रूट्स एंड ब्लिस ऑफ हेवन। शैतान अगरचे अपने करतूतों और गरूर की वजह से गिरा हुआ है, लेकिन वो इंसान से हसद करता है जो फलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है और जन्नत में लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। ठीक है, Jealousy may also be attributed to Hawa, who falls at the hands of Satan only because of her own free nature and will। और ये जो उनसा हसद है, ये हवा से भी मंसूब हो सकता है, जो सिर्फ अपनी आज़ादी, फितरत और आज़ाद मर्जी की वजह से शैतान के हाथों गिरती है। नेक्स्ट है जी, बट शी blames and Adam for her fall and fears that Adam may enjoy the happiness of heaven, therefore she must make him eat this fruit so that she is not left alone। लेकिन वो अपने ज़वाल के ज़िम्मेदार आदम को देती है और डरती है कि आदम जन्नत की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ अकेला ना हो। She is jealous of Adam happiness in heaven if she is left alone। वो इस फल को ज़रूर खाए ताकि इसे अकेला ना छोड़ दिया जाए। वो जन्नत में एडम की खुशियों पर रिश्क करती है अगर इसे अकेला छोड़ दिया जाए। मतलब ये है कि शैतान इन एडम से जलता था कि वो जन्नत में रहेगा तो खुशहाल रहेगा। सारे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन ये है। नेक्स्ट है जी, लव इज़ द बेसिक ह्यूमन फीलिंग एंड द मोस्ट डिस्कस्ड सिंस क्रिएशन। मोहब्बत बुनियादी एहसास है क्योंकि ये तख्लीक के बाद से सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहा। मिल्टन हैज़ प्रेजेंटेड लव ऑन 2 levels, for human and godly। This is the love of Adam for Hawa, which forces him to share the acquisite loot with her। और मिल्टन ने मोहब्बत को 2 सतहों पर तक़सीम किया, एक इंसानी और खुदाई, 2 सतह पर। और ये आदम की हवा से मोहब्बत है जो इसे अपने साथ मलऊन को बांटने पर मजबूर करती है। He is not happy with Hawa for having fallen to Satan, but he still commits the crime by sharing her loot and eats the fruit of forbidden tree। वो हवा से शैतान के पास जाने पर खुश नहीं, लेकिन फिर भी वो इसके साथ बहुत कुछ बांट कर जुर्म करता है और खाता है हराम दरख्त का फल। दूसरी तरफ खुदा नाराज हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है 2 तरफ जाता है, एक तो वो हराम खाता है और दूसरा खुदा की नाफरमानी करता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथों में, गॉड इज एंग्री विद मैनकाइंड येट ही वुड नॉट अबैंडन देम। इंसान फिर भी इसे नहीं छोड़ेगा। He would bestow his grace upon them, और वो इन पर अपना फसल करेगा। Man shall not quite be lost, but saved who well, yet not of well in him, but grace in him। इंसान बिल्कुल खोया नहीं जाएगा, लेकिन बचाया जाएगा, जो चाहे फिर भी इसमें मिसाल मर्जी से नहीं, लेकिन मुझे में फजल है।
मेल्टन दो हिस्सों पर मोहब्बत को तकसीम करता है, एक इंसान की मोहब्बत और दूसरी खुदाई मोहब्बत। अब इंसान जो सा है वो इंसान की मोहब्बत पर फोकियत देता है, मतलब हज़रत अम्मा हवा की मोहब्बत पर हज़रत आदम फोकियत देते हैं खुदा की मोहब्बत की, और जिसके नतीजे में खुदा की मोहब्बत जीत जाती है और इंसान की मोहब्बत हार जाती है, यानी इंसान खसारा अपनी मोहब्बत से हासिल करता है जी। नेक्स्ट है जी, सैटन एंड हिज पार्टेकर्स और all bent upon revenge while forgiveness is sought by man alone for a sin which was committed by them under illusions and false coloring। और शैतान और इसके शरीक तमाम इंतकाम लेने वाले इस बात पर तुलते हैं कि माफ़ी सिर्फ इंसान ही इस गुनाह के लिए है जो इसने वहम और गलत रंग में किए थे, मतलब माफ़ी सिर्फ इंसान ही मांग सकता है, शैतान नहीं मांग सकता। सैटन अ फैलन एंजल वुड नॉट सीक repentance while man is willing to bow before God for his grace। शैतान एक गिरा हुआ जाविया है जो तौबा नहीं करेगा, इंसान इसके फजल के लिए खुदा के सामने झुकने के लिए तैयार है। अब शैतान और इंसान में फ़र्क बता रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है जी 7 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, इखलाकी नुक्ता नज़र से अवर इम्बिशन, ज़्यादा ख्वाहिशात, प्राइड और गरूर, एंड डिसओबीडियंस और खुदा की जोन सी नाफरमानी है, लेड टू वन इज डाउनफॉल। ये एक बड़ी वजूहात हैं किसकी? ज़वाल की। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ सैटन इज द मॉडल ऑफ प्राइड एंड हवा इज द एग्जाम्पल ऑफ अवर एम्बिशन। के हम देख सकते हैं जी मिसाल के तौर पर कि शैतान की मिसाल फ़ख्र का नमूना है, गरूर का, और हवा ज़्यादा ख्वाहिशात की मिसाल है। ठीक है, सो दिस रीज़न वजूहात इज मेन कासिस ऑफ देयर डाउनफॉल, अपने ज़वाल की इनकी ज़वाल का सबब है। सो मैन मस्ट शुड रिस्पेक्ट टू गॉड्स प्रॉफिट्स एंड रिलीजियस डोगमस, मतलब इंसान को चाहिए कि वो खुदा, अंबिया और मजहबी अकायद का एहतराम करे। ठीक है, नेक्स्ट है जी लास्ट पैराग्राफ। अगर आपको अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मोरल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें बता रहा है कि इंसान कि ये ख्वामियाँ जिनकी वजह से इंसान ज़वाल का शिकार होता है, एक ज़्यादा ख्वाहिशात हैं और नाफरमानी है। ठीक है, अब एक अहम बात बताता चलूँ, अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और MA इंग्लिश पर टोटल 35 सवालात पर मैंने मुकम्मल नोट्स तैयार किए हैं, उनमें 200 से ज़्यादा आपके सवालात क्लियर होंगे और आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस दिन के किसी भी वक्त आप अटेंड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम होंगे, और अगर आपको बुक्स या नोट्स चाहिए तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और अगर कोई भी हेल्पलाइन चाहिए हो एजुकेशनल तो लाजमी कांटेक्ट करें। आखिरी पैराग्राफ है जी, इन कंक्लूजन में वी मे से दैट सैटन हवा एंड Adam are fully responsible for their fall because God does not punish anybody. Their fall because God does not punish anybody unjust unless he or she disobey his commands। आखिर में हम कह सकते हैं कि शैतान, हवा और आदम इनके ज़वाल के मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि खुदा किसी को इनके ज़वाल की सज़ा नहीं देता, क्योंकि खुदा किसी जालिम को सज़ा नहीं देता जब तक वो इसके हुक्म की नाफरमानी ना करे। गॉड हैज़ फिक्स्ड सर्टन कानून्स फॉर अस ऑब्जर्व। खुदा ने हमारे मुशाहिदे के लिए कुछ असूल मुकर्रर किए हैं। इफ़ एनी वन ऑफ अस गोज अगेंस्ट दिस फिक्स्ड लॉ ही इज़ बोन्ड टू मीट अ हॉरिबल एंड। अगर हम में से कोई भी कवानीन के खिलाफ जाता है तो इसका इंजाम खौफनाक होगा। अब मैं आपको बताता चलूँ इस पैराग्राफ में है जी, कंक्लूजन में हम टोटली कह सकते हैं कि शैतान, हवा और आदम ये खुद जिम्मेदार हैं अपने ज़वाल के। क्यों? इन्होंने की थी, और नाफरमानी की सज़ा हमेशा होती है। खुदा किसी के साथ भी नहीं करता। हमें चाहिए कि खुदा ने जो कवानीन बनाए हैं हम उनको फॉलो करें ताकि हम कामयाब हो सकें। इसी तरह मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।